तो कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस पहले लेक्चर में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? आप लोगों के सामाजिक विज्ञान का एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था। और हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर भी पहला अध्याय का आप लोग का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। लेकिन इससे पहले आप लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि अर्थशास्त्र जो होता है वह कोई विषय नहीं है। आप उसे बटन की तरह लेके ना चलें। आप अपने चारों तरफ अभी जो भी देख पा रहे होंगे वे सारी चीजें क्या है? वे अर्थव्यवस्था है। आप अभी मेरा लेक्चर या तो मोबाइल में देख रहे होंगे या तो लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो आखिर लैपटॉप को तो आपने खुद नहीं बनाया है या मोबाइल को तो आपने खुद नहीं बनाया है। तो वो कहां से खरीदा आपने? तो बाजार से खरीदा होगा या किसी बड़े मार्केट प्लेस से खरीदा होगा या ऑनलाइन खरीदा होगा। खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा? तो आखिर जब आपने नहीं बनाया तो किसी ने तो बनाया होगा। अभी आप मेरी वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं। क्या जियो का टावर या एयरटेल का टावर आपने लगाया था? तो नहीं लगाया था। आपने उस इंटरनेट चलाने के बदले क्या किया है? पेमेंट किया है। वैसे ही आपने मोबाइल के बदले क्या दिया? कंपनी को पेमेंट दिया। तो जब आपने कंपनी को पैसे दिए और वहां से अपना सामान आपने घर लेके आया तो फिर वो क्या है? वही तो अर्थव्यवस्था है। आपने अभी कुछ देर पहले खाना खाया होगा या अभी अगर कुछ खा रहे होंगे तो उसको भी तो आपने परचेज ही किया होगा कहीं से। वही तो अर्थव्यवस्था है। तो इसीलिए हम इस अर्थशास्त्र को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे। इसको आप लोग बिल्कुल ही रिलैक्स होकर देखें क्योंकि यह लेक्चर जो होगा यह आप लोगों के दिमाग पर जोर नहीं बनाने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक क्रिया। अर्थव्यवस्था से भी पहले किसको समझना पड़ेगा? आर्थिक क्रिया को समझना पड़ेगा। आर्थिक क्रिया क्या होती है? देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार आप गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं या सही काम करके पैसा कमा रहे हैं यह मैटर नहीं करता है। आप बस पैसे कमाने चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो शराब बेचकर पैसा कमा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आर्थिक क्रिया हो जाएगा। और कोई व्यक्ति क्या है कि बहुत कम फीस में पढ़ा रहा है तो वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? फ्री में पढ़ा रहा है। क्या वो आर्थिक क्रिया होगा? तो वो आर्थिक क्रिया नहीं होगा क्योंकि आर्थिक क्रिया से क्या होना चाहिए? इनकम आना चाहिए। ठीक है, कुछ पैसे आने चाहिए, चाहे वो बहुत कम ही सही, चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन अगर कहीं से इनकम आ रहा है तो वो क्या है? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। सही गलत वो अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है। अब हम लोग आइए चलते हैं कि अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। तो आर्थिक क्रिया का ही अपग्रेडेड वर्जन क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थात तो बहुत सी आर्थिक क्रिया जब क्या होती है? एक जगह मिल जाती है तो क्या बन जाती है? अर्थव्यवस्था बन जाती है। आइए अब इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, एक अर्थव्यवस्था का डायग्राम बना लेते हैं। हम इसको सर्कल को क्या मानते हैं? अर्थव्यवस्था मानते हैं। इस सर्कल में क्या हो रही है? कहीं पर किसान क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। खेती भी कर रहे होंगे। कोई क्या हो रहा होगा? व्यवसाय भी कर रहे होंगे। और कोई क्या होगा? सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे। एक गांव का अर्थव्यवस्था का हम एग्जांपल लेते हैं। एक गांव जो होता है उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं? अक्सर लोग खेती करेंगे। अगर कोई खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा? या तो कोई स्टोर ओपन कर लेगा, चाहे वो किराना स्टोर हो या किसी कपड़े का स्टोर हो, या तो वो अगर वो भी नहीं कर रहा है तो वो किस चीज में होगा? वो सरकारी नौकरी कर रहा होगा। तो अगर हम क्या देखें, अगर हम एक पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें ये तीनों काम से आय प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या हो रहा है? उन तीनों कामों से आय प्राप्त हो रहा है। तो जब हम क्या करते हैं कि इन तीनों कामों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? तो यही बन जाता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था आप लोगों को समझ में आ गया कि बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं मिलकर क्या बनाती है? अर्थव्यवस्था बनाती है। अर्थव्यवस्था के अब कुछ मुख्य भाग हैं जिनमें सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। देखिए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें कृषि या कृषि से संबंधित क्रियाएं संपादित की जाती हैं, अर्थात करी जाती हैं, जो कृषि से जुड़ी हुई क्रिया है। जैसे खेती हो गया। खेती से जुड़ा हुआ क्या होता है? पशुपालन होता है, क्योंकि पशु भी क्या खाता है? घास खाता है। घास कहां पे उगता है? खेत में उगता है। तो इसीलिए वो खेती से जुड़ी हुई क्रिया हुई कि नहीं हुई? तो वो खेती से जुड़ी हुई क्रिया हुई। तो वो कौन सा क्षेत्र में आएगा? तो वो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में जो होता है वह होता है उद्योगों का विकास। जैसे जहां पर आप लोगों का मोबाइल बना होगा वो किसी फैक्ट्री में तो बना होगा, किसी उद्योग में बना होगा।
तो वो जगह किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो वो जगह आएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन वो मोबाइल, मान के चलिए कि अगर आपका ये मोबाइल चाइना में बना है, तो चाइना से भारत आया कैसे होगा? तो ये आया होगा यातायात के माध्यम से। तो ये जो यातायात है ये किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। या वहां पर मोबाइल बेचने के लिए जो सेल्समैन होंगे, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप ये मोबाइल ले लो, तो वो क्या दे रहे हैं आपको? वो सेवा ही तो दे रहे हैं। तो वो सेवा भी किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। अगर आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है? आप लोगों को सुई लगाता है। सुई लगाकर वो क्या दे रहा है? सेवा ही तो दे रहा है। तो वो क्या आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन उस डॉक्टर का जो सुई बना होगा, वो डॉक्टर घर में तो नहीं बनाता है। तो वो सुई कहां पे बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो वो फैक्ट्री किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो आइए अब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहां पर प्राथमिक क्षेत्र का दिया हुआ है। इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसमें आता क्या क्या है? तो इसमें आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। तो बच्चों मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।